दुनिया नहीं जानती है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य या कोई भी धर्मपिता भगवान नहीं हो सकता। जैसे शंकराचार्य और उनके फॉलोअर्स ने कहा, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। कोई नहीं जानता। ये तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो प्रजापिता रूपी मनुष्य ही क्यों न हो। अगर मनन चिंतन मंथन की स्टेज में है, संकल्प विकल्प मन से करने की स्टेज में है, तो वो भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप कब कहा जाए? जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज से ऊपर उठ जाए, मनन चिंतन मंथन करने की उसको कोई दरकार न रहे, त्रिकालदर्शी प्रैक्टिकल में बन जाए, बाप समान बन जाए। जिस बाप से उसे वर्षा मिला है, उस बाप के समान त्रिकालदर्शी बन जाए, तो उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार रहेगी? है? नहीं रहेगी। तो उसे मनुष्य कहेंगे या भगवान कहेंगे? क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को मन होता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है। मनन चिंतन मंथन से सदा सर्वदा के लिए जीवन में जो पार हो जाए, उसको कहा जाता है भगवान। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, और वो भगवान भी सिर्फ निराकार या साकार भी है, निराकार भी और साकार भी। उसका शरीर भी अपना होना चाहिए और आत्मा भी मनन चिंतन मंथन से परे की स्टेज में होना चाहिए। वो दुनिया वाले तो बाप के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। क्या क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। अरे भगवान सर्वव्यापी है, यह भगवान की जो योग शक्ति है, योग का वाइब्रेशन है, वो 500-700 करोड़ के अंदर व्याप्त हो जाता है, या भगवान स्वयं उनमें चला जाता है? योग शक्ति व्याप्त हो जाती है। इसलिए गीता में भी कहा, न अहम तेषु ते मैं उस षष्ठी वृक्ष रूपी पत्तों में, टहनियों में, फलों में, फूलों में नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, ऐसा समय भी आता है सब किस में प्रवेश कर जाती हैं, लीन हो जाती हैं, हैं? जिस बाप से जन्म लिया उसी बाप में लीन हो जाती। इसलिए शास्त्रों में गाई दिया, सन्यासियों ने बता दिया कि आत्माएं हम सब सागर के बलबूले हैं, स्पाइसेस हैं, छोटे बड़े, सागर से जन्म लेते रहते हैं, सागर में विलीन हो जाते हैं। तो ये बात सच्ची है या झूठी है?
सच्ची है या झूठी है? हैं? सच्ची है। वो जड़ सागर की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर की बात है। जो ज्ञान सागर धरणी रूपी माता जगदम्बा को अपनी गोद में लेकर बैठा है, क्योंकि 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा धरणी रूपी माता है। सागर और माता एक दूसरे से अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। सूर्य जिसे कहा जाता है वो धरणी से सागर से अटैच होता है या डिटैच रहता है सदैव? वो है जड़ सूर्य और शिव है ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य जब इस धरणी पर आता है तो अपना टाइटल अपने बड़े बच्चे को देता है। इसलिए बोला गीता में कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले ये ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को देता हूं। संसार में जो सूर्य के समान प्रत्यक्ष होता है, सूर्यवंशी के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सूर्यवंशियों में शिरोमणि माना जाता है। उस सूर्य को ये ज्ञान देता हूं। और कोई बच्चे तो इस ज्ञान को पहले ले ही नहीं पाते। तो जो बच्चा संसार में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है साकार में, वो बच्चे की योग शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति दुनिया के कण कण में व्याप्त हो जाती है, प्राणी मात्र में व्याप्त हो जाती है। वो आत्मा तो नहीं उनमें जाती है। अरे मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, राम बाप की आत्मा प्राणी मात्र में चली जाती है या प्राणी मात्र की आत्मा बाप में प्रवेश कर जाती है? न अहम तेषु ते मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। सारी मनुष्य शक्ति जड़ हो या जंगम हो, सब मेरे में लीन हो जाती है। मेरे से ही सारी दुनिया प्रत्यक्ष होती है और मेरे में ही समा जाती है। तो देखो, दुनिया वाले जब सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि ये कोई शिक्षक है या गुरु भी है। अरे शिक्षक और गुरु अलग होता है। यह सारे शिक्षा लेने वाले शिष्य शिक्षक होते हैं। शिक्षक अलग हैं और शिक्षा लेने वाले अलग। तो जब सर्वव्यापी कह दें कि सभी शिष्यों में शिक्षक सर्वव्यापी है तो सही बात है? उसकी शिक्षा सर्वव्यापी है या शिक्षक सर्वव्यापी है? शिक्षा सर्वव्यापी है नंबर 1।